पास्टर पतरस जॉन साहब को वेलकम कहते हैं। सर प्लीज आप आए और आज की क्लास करवाएं। मोस्ट मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी हालेलुया। जी सर आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, आए जी हम मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब, इसमें से आज चंद बातों को सीखेंगे और मेरा ईमान है कि खुदा हम सबको बड़ी बरकत देगा। तो दूसरे बाब के अंदर, यानी पहले बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं, और जब अब हम पहले बाब का आखिरी 25वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है उसने उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। अब पाक कलाम हमें बता रहा है दूसरा बाब कि मशरक से, पूरब से यीशु से मिलने वाले कोई मुलाकाती आए हैं। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि जब यीशु हेरोदीस पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में इसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदा का पाक कलाम हमें बता रहा है कि जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, इस बात को जरा गौर से सुने कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो लूका की इंजील के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि सबसे पहले खबर चरवाहों को दी गई। सबसे पहले खबर किनको दी गई? चरवाहों को। फरिश्ते ने सबसे पहले खबर चरवाहों को दी कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। यानी पहली खबर यहूदियों को दी गई और वो फरिश्ते के जरिए दी गई। और वो किसके जरिए दी गई? फरिश्ते के जरिए। अब दूसरी जो खबर है, पाक कलाम के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि मजूसी, पाक कलाम बता रहा है कि मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है कि पूरब से। और पूरब, इस बात को जरा बड़े गौर से सुनिएगा, ये जो मजूसी लोग थे ये पूरब से आए थे। और पूरब का मतलब है अहले मशरक, अहले मशरक के लोग। और इसके लिए हवाला नोट कर लें कि ये गुण लेने के माहिर थे। हवाला है यशायाह की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत। यशायाह की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत। और अरब को मशरक का मुल्क कहा गया है। अरब को मशरक का मुल्क कहा गया है। हवाला नोट कर ले, पैदाइश 25 बाब उसकी 6ठी आयत। और अरबों को अहले मशरक भी कहा गया है। और अरबों को अहले मशरक भी कहा गया है। हवाला नोट कर लें, कजात की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 3री आयत। कजात की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 3री आयत। अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि जो चरवाहे थे उन्होंने उसी दिन जाकर यीशु का दीदार कर लिया। लेकिन ये जो मजूसी लोग थे, ये तकरीबन तकरीबन कोई 1.5 से लेकर 2 साल का वक्फा है जिसके दरमियान ये आए हैं। और पाक कलाम बताता है, देखो कई मजूसी। कितने मजूसी? कई, 3 नहीं, आए कई थे। कुछ रास्ते में मुड़ गए, कुछ हो सकता है बीमार हो गए हो, उनके किसी के कुछ मसले मसाइल हो गए हो, लेकिन पहुंचे कितने हैं? पहुंचे 3 ही है। बाइबल मुकद्दस बता रही है कि पहुंचे 3 ही है, जिन तीनों ने क्या दिए हैं? नजराने दिए हैं। आप बाइबल मुकद्दस वाले, कई मजूसी पूरब से यानी मशरक से कहां पर आए हैं? वो आए हैं यानी यहूदिया के बैतलहम में। यहूदिया के बैतलहम में।
इस बात को नोट करें, यानी पाक कलाम हमें बता रहा है कि यहूदिया के बैतलहम में, अब इसको यहूदिया का बैतलहम क्यों कहा गया, ये बात बड़ी सोचने वाली है। इसलिए कहा गया है कि उस वक्त दो बैतलहम थे, एक गलील का बैतलहम था और एक यहूदिया का बैतलहम था, और इसीलिए कहा गया है यहूदिया का बैतलहम। तो पाक कलाम हमें बता रहा है कि ये बैतलहम में आए हैं, और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, यानी ये इस हस्ती के लिए पैदा होने की बिल्कुल मौजू जगह है, जो हकीकी मन है। यीशु मसीह हकीकी मन है, और जो वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, जो वो रोटी है जो कहां से उतरी है, आसमान से उतरी है, और जहान की जिंदगी के लिए दी गई है। यानी यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है, यीशु मसीह हकीकी मन है, और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। तो इसका मतलब हुआ कि यीशु मसीह वाकई उस मौजू जगह पर पैदा पैदा हुए हैं जो उसके नाम के मुताबिक सूट करती है। और पाक कलाम हमें बता रहा है कि ये यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 51 ऐत पढ़ लें आप, ये हवाला नोट कर लें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए, लेकिन मैं वो रोटी हूं जो कहां से उतरी हूं, आसमान से उतरी हूं, और जो जहान की जिंदगी के लिए है। अब अगली बात, दूसरे शहरों की तरह इसका बैतलहम का जो हवाला दिया गया है, मीका 5 बाब, मीका 5 बाब उस दूसरी आयत के, मीका 5 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर हवाला नोट कर लें। मीका ने ये तकरीबन तकरीबन 500 साल पहले ये पेशन गोई की थी कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा होगा। यानी जब हम पुराना इतनामा पढ़ते हैं ना, तो नबियों ने तरतीब वाइज, किसी ने उसके एक किरदार के बारे में बताया, किसी ने उसके नाम के बारे में बताया, किसी ने यह बताया कि वो कुंवारी से पैदा होगा, किसी नबी ने यह बताया कि वो बैतलहम में पैदा होगा। यानी यीशु की जो पैदाइश है ये अचानक नहीं हो गई, बल्कि एक तरतीब के साथ नबियों की पेशन गोइयां यीशु मसीह पूरे करने के लिए आए हैं। और यहां पर मजूसियों मजूसियों ने क्या देखा है, कहता है यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अब इस बात को नोट करें, जो गैर कौम के हैं, मजूसी गैर कौम के थे, इस बात को जरा नोट कर ले। ये मजूसी कौन थे, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम सीख ले। ये मजूसी कौन थे, ये दना और साबे हिकमत लोग थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। चरवाहे, पहला पैगाम चरवाहों को मिला, वो यहूदी थे और वो तकरीबन जरा कम पढ़े लिखे थे। अब दूसरा पैगाम जो मिल रहा है वो गैर कौमों को मिला है, और ये गैर कौम जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये दना है, हिकमत है। और फारसी लोगों के दरमियान ये फलसफी और काहिन होते थे। जो फारसी लोग थे ना, उनके दरमियान ये फलसफी और काहिन होते थे। और बाज लोग कहते हैं कि वो नजायज फनून के माहिर थे, कि वो नजायज फनून के भी माहिर थे। अपा कलाम नंबर दूसरी बात, वो गैर कौम के थे, वो इसराइली माशरे में से नहीं थे। यानी यीशु मसीह यहूदियों के भी लिए ही आया है और यीशु मसीह गैर कौमों के लिए भी आया है। हालेलुया। यीशु मसीह सबके लिए आया है। वो जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी आया है, और जो पढ़े लिखे हैं उनके भी लिए आया है। यानी यीशु सबके लिए है। और चरवाहे नजदीक थे, और ये जो मजूसी थे ये दूर के थे।
ये इसका मतलब क्या हुआ? नजदीक वालों के लिए भी है और यीशु दूर वालों के, मशरक वालों के लिए भी है और वो मगरब वालों के लिए भी है, शुमाल वालों के लिए भी है, जनूब वालों के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु सबके लिए है। हालेलुया, यीशु सबके लिए है। अब ये जब मजूसी थे, ये गैर कौम में से थे, ये इस्राएली माशरे में से नहीं थे। यहूदियों ने मसीह की परवाह ना की, मगर गैर कौम वालों ने उसको दरियाफ्त किया और पा लिया। हालेलुया, गैर कौम वालों ने यीशु को ढूंढ लिया, मजूसियों ने ढूंढ लिया यीशु को, लेकिन यहूदियों ने इस बात की परवाह नहीं की। और नंबर 3, इसको बड़े गौर से सुने, वो आलम थे, वो अलूम में, असरारी अलूम में बड़ी फोकियत रखते थे, बड़ी फोकियत रखते थे। और इस बात को नोट कर लीजिए कि किस बात ने इनको दरियाफ्त करने की तजवीज, तहरीक दी थी? क्यों उसने यीशु को दरियाफ्त किया? क्यों ये यीशु को ढूंढने के लिए निकले हैं? ये अजरामे फलक के बहुत बड़े माहिर थे, अजरामे फलकी के बहुत बड़े माहिर थे। और ये इस बात पर बड़ा, इनका बड़ा अलूम था कि सितारे किस तरह लोगों के बदनों पर असर डालते हैं। और पाक कलाम हमें बताता है कि वो कहते हैं कि पूरब में हमने उसका सितारा देखकर, क्या देखकर? सितारा देखकर। ऐत नंबर 2 पढ़े, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। हालेलुया। अब पाक कलाम बता रहा है कि चरवाहों को जो खबर दी गई थी वो एक फरिश्ते ने दी थी, लेकिन मुझे को जो खबर दी गई है वो सितारे के जरिए दी गई है। यानी जिस कौम का, जिस बात को जिस ढंग में समझता है ना, खुदा उसी ढंग में उससे बात करता है। और यहां पर हमें इस बात का जिक्र मिल रहा है कि सितारा उन्होंने पूरब में देखा है। और जो मशरकी कौमें थी ना, ये सितारों की पूजा भी करती थी। जो मशरकी कौमें थी ये सितारों की क्या करती थी? पूजा भी करती थी, उन्हें अपना देवता मानती थी। और फिर आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं कि ये आसमानी लश्कर है, ये आसमानी लश्कर भी है। यानी ये आसमान पर लश्करों के, यानी बहुत सारे सितारे आसमान पर लाखों करोड़ों की तादाद में आसमान पर मौजूद है, इसलिए इन्हें आसमानी लश्कर भी कहा जाता है। अब पाक कलाम हमें बताता है, पाक कलाम हमें बताता है, अब उन्होंने, उनका सवाल क्या था? वो यरूशलेम में आए हैं और उनका सवाल क्या था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? उन्होंने जिस सितारे को देखा था वो सितारा बता रहा था ये कोई आम शख्स पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये वो शख्सियत पैदा हुई है जिसके बारे में पुराने अहदनामे के अंदर ये कहा गया था कि यकूब से एक सितारा निकलेगा। और पाक कलाम हमें बता रहा है, वो कह रहे हैं कि पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? अब देख लें, वो उसको अपना बादशाह माने। और कहाँ है? जो लोग मसीह के बारे में कुछ जानते हैं, उन्हें ज्यादा जानने की तमन्ना होनी चाहिए। ये यीशु के बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन वो ज्यादा जानने की तमन्ना कर रहे हैं। अगर मैं आज और आप जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम यीशु के बारे में थोड़ा जानते हैं तो हमें भी ज्यादा जानने की तमन्ना होनी चाहिए, ताकि हम खुदा की कलाम की सच्चाइयों को बड़े गहरे तौर पर सीख सकें और अपनी उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बने जिसका खुदा इस कलाम के अंदर वादा करता है। अब कलाम आगे आगे क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि हम उसे सजदा करने आए हैं। क्या करने आए हैं? सजदा करने आए हैं। अब कलाम बता रहा है कि ये लोग
कहां पर पहुंचे हैं? ये लोग हेरोदीस के दरबार में पहुंचे, लोगों से पूछ रहे हैं। और फिर कलाम के अंदर कहा है, ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदार मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए क्योंकि की मार्फत यूं लिखा है, ए बैतलहम के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलबानी करेगा। हालेलुया। अब पाक कलाम आ रहा है कि जो हेरोदिस बादशाह है और जो यरूशलेम के लोग हैं वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हेरोदिस हमारा बादशाह है। और पाक कलाम के अंदर ये लोग मजूसी पूछ रहे हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो तो यीशु के बारे में जानते नहीं, क्या हुआ है। अब वहां के लिए पाक कलाम के अंदर लिखा है कि हेरोदिस बादशाह ने क्या किया, उसने कौम के सब सरदार कहनों को, फकीयों को जमा करके करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब पाक कलाम बता रहा है कि उसने सारे जो मजहब के मानने वाले सरदार काहिन, सब सरदार कहनों को इकट्ठा कर लिया, उसने फकीयों को इकट्ठा कर लिया। अब पाक कलाम बता रहा है कि ये जो फकी थे ये उस वक्त के उलमा थे, ये जो फकिया थे उस वक्त के उलमा थे, ये बहुत पढ़े लिखे, शरीयत को समझे कि इन्होंने पानी की तरह पिया हुआ था, और ये हर चीज मजहबी रहनुमाई के लिए ये साथ साथ रहते थे। और सरदार कहनों का भी जिक्र है, और सरदार कहन पूरी हैकल के सिस्टम को लीड करा होता था। और पाक कलाम हमें बता रहा है कि ये, अब पाक कलाम हमें बता रहा है कि ये उनसे पूछा गया, उनको बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। क्या पूछा गया? मसीह की पैदाइश। उन्हें पता था कि पुराने यादनामे, नए यादनामे के अंदर मसीह है और पुराने यादनामे के अंदर मसाया है। अब्रानी में मसाया है और यूनानी में मसीह है, और दोनों का मतलब है मस्सा किया हुआ, दोनों का मतलब एक ही है, मस्सा किया हुआ। यहूदी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा जो हमें, यानी गैर कौमों के तसल्लुत से हमें छुड़ाएगा। अब पाक कलाम बता रहा है कि मसीह यीशु का टाइटल है, उसका नाम खुदावंद है, यानी उसका नाम यीशु है, यीशु उसका शख्सी नाम है। इस बात को नोट कर ले, यीशु उसका शख्सी नाम है। जैसे आपके बच्चे पैदा होते हैं आप उनके नाम रखते हैं, इसी तरह उसका शख्सी और जाती नाम यीशु है। लेकिन मसीह पुराने यादनामे के अंदर मसाया, नए यादनामे के अंदर मसीह, ये उसका टाइटल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो दूसरा टाइटल इस्तेमाल हुआ है खुदावंद इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो तीसरा टाइटल इस्तेमाल हुआ है इब्ने आदम इस्तेमाल हुआ है। अब मसीह, उसने कहा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो कहता है नबी की मार्फत ने यूं लिखा है। और नबी कौन है? मीका है। मैंने आपको हवाला लिखवाया था, मीका 5 बाब उसकी दूसरी आयत। और नबी कौन है? कि मीका। और मीका ने क्या बताया है? ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं। ये बिल्कुल आम सा एक छोटा सा कस्बा है, पैदा हुआ था। और बादशाह से वादा किया गया था कि तेरे तख्त पर जो बैठने वाला आएगा, जिसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा, वो मसीहा होगा, वो यस्सु होगा। तो अब ये यस्सु उसी जगह पर पैदा हुआ है जहां पर दाऊद पैदा हुआ था। अब इस बात को नोट कर लें, दाऊद जब पैदा हुआ था वहां पर बैतलहम के अंदर, तो वो भी उस वक्त भी वो पस्त हाल था। और अब जब यस्सु वहां पर पैदा हुआ है वो भी पस्त हाल ही है। यानी लिखा है कि
तू बिल्कुल यहूदा के हाथों में सबसे हरगिज छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी इस्राइल की क्या करेगा, गलाबानी करेगा, जो मेरी उम्मत की गलाबानी करेगा। और पाक कलाम बता रहा है हमें, इस बात को बड़े गौर से हम सुने कि कहता है कि इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। अब तहकीक हो रही कि भाईजान आप आए हैं, हमें बताएं। मजूसियों से कहा गया कि वो सितारा आपको किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। अब हेरोदीस कह रहा है कि सरदार कहनों ने और फकीयों ने या मजहबी उलमा ने तस्दीक कर दी है कि मसीहा बैतलहम के अंदर ही पैदा होगा। अब उन्हें बड़ी वो चापलूसी से कह रहा है कि जाकर उसकी तहकीक करो और तहकीक करके मुझे बताओ, और जब मुझे बताओगे तो मैं उसको क्या करूंगा, सजदा करूंगा। वो सजदा नहीं उसने करना था, उसको हलाक करना था। अब पाक कलाम हमें क्या बता रहा है कि वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था दिखाई देने लगा। पाक कलाम बता रहा है कि फिर अब दोबारा सितारा उनको दिखाई दे रहा है। ये लिखा है यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। इस बात को नोट करें, जब खुदा आपकी रहनुमाई करता है ना, तो फिर आपको पूरी पूरी रहनुमाई करता है, और घर तक, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाकर ही वो दान देता है। हालेलुया। वो कुछ देर के लिए सितारे को छोड़कर मजूसियों यानी हेरोदिस के पास चले गए, बादशाहों के पास चले गए हैं कि इनसे पूछ ले, लेकिन इंसानों ने उनको उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाया। फिर जब दोबारा वापस आए हैं, फिर सितारा दिखाई दिया है, और लिखा है कलाम के अंदर ये उस जगह पर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था, और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। अब अगली अहम बात 11वीं है, बड़ी अहम बात। 11वीं है, सब निकाल लें। और उस घर में पहुंचकर मरियम के पास देखा। मजूसी चरनी में नहीं पहुंचे, ये बात नोट कर लें। मजूसी घर में पहुंचे हैं, चरवाहे चरनी में पहुंचे थे। चरवाहे चरनी में पहुंचे थे क्योंकि वो उसी इलाके के अंदर वो अपने अपनी मवेशियों की निगरानी कर रहे थे। लेकिन ये जो लोग आए हैं, ये कई महीनों का सफर करके आए हैं, और पाक कलाम बताता है और उस घर में पहुंचकर, कहा पहुंचे हैं, घर में पहुंचे हैं। और पाक कलाम के अंदर इसका बात लिखी हुई है। और बच्चा कौन है? यीशु। बच्चे का नाम पहले रखा गया है, यानी यीशु का नाम मां मरियम में पहले रखा गया है। इस बात को नोट करें, जब आप मत्ती की इंजील पढ़ेंगे, जब भी बच्चे और माँ का जिक्र आएगा, तो पहले बच्चे का जिक्र आएगा, फिर माँ का जिक्र आएगा। यानी यीशु माँ से अफजल है, क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है, वो क्रिएटर है। वो तो मुजस्सम होकर इस दुनिया के अंदर आया है। और पाक कलाम बता रहा है कि बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा। और बड़ी अहम बात, और उसके आगे गिरकर सजदा किया। उसके आगे गिरकर क्या किया? सजदा किया। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है। यीशु अभी बच्चा है, उन्होंने यीशु के मौजज़ात नहीं देखे, उन्होंने यीशु की तालीम नहीं सुनी, उन्होंने यीशु की मनादी नहीं सुनी, उन्होंने यीशु के बहुत सारे निशान, बहुत सारे करामात नहीं देखी। वो तो अभी बच्चा है, लेकिन जिस सितारे ने उन्हें बताया है, उस सितारे ने उनके दिल को रोशन कर दिया है। पहली बात कि वो उसको अपना बादशाह मान रहे हैं, और दूसरी बात
कि यहां उसको अपना खुदा मान रहे हैं, यहां उसको अपना क्या मान रहे हैं? खुदा मान रहे हैं, इसको सजदा कर रहे हैं, सजदा किया। और एक और बात नोट कर ले, उसकी मां को सजदा नहीं किया, बच्चे को सजदा किया है, बच्चे को सजदा किया है। तोहफे मां को नहीं दिए, बच्चे को दिए हैं। तोहफे मां को नहीं दिए, किसको दिए हैं? बच्चे को दिए हैं। मैं आगे चलकर इसको बताता हूं आपको। कलाम बता रहा है कि जितने लोग मसीह को पा लेते हैं, इन्होंने मसीह को पा लिया, जब वो पा लेते हैं तो वो सब उसके आगे गिरकर अपना आप उसके सुपुर्द कर देते हैं और उसकी परस्तिश परस्तिश करते हैं। हालेलुया। ये इस बच्चे की परस्तिश कर रहे हैं कि तू हमारा बादशाह भी है, तू हमारा खुदावंद भी है, तू हमारा खुदा भी है। हालेलुया। उसको सजदा कर रहे हैं। ये तजीमी सजदा नहीं, इस बात को नोट कर लें। ये तजीमी सजदा नहीं है। लोग तजीमी सजदे करते हैं, बड़ों का एहतराम करते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं। ये वो तजीमी सजदा नहीं है, ये वो सजदा है जो मखलूक खालिक को करती है, जो मखलूक अपने खुदावंद को करती है। और पाक कलाम बता रहा है कि मरियम मखलूक है, उसको सजदा नहीं किया। यीशु खालिक है और बच्चे की शक्ल में है, लेकिन उसको सजदा किया गया है। मखलूक मखलूक को सजदा करे तो हराम है, लेकिन मखलूक खालिक को सजदा करे तो ये इबादत अजीम है। तो आए इस बात को नोट कि हम भी अपनी सारी जिंदगी हमेशा खुदावंद को सजदा करें, मुकद्दसीन की इज्जत करें, मुकद्दसीन का एहतराम करें, मुकद्दसीन को अच्छा दर्जा दें, यस्सु की करें। मुकद्दस की इबादत ना करें, किसी मुकद्दसा की इबादत ना करें, उनके आगे झुकें। अगर आपने झुकना है तो किसके आगे झुकना है? यस्सु के आगे झुकना है। जब आप यस्सु के आगे झुकेंगे तो फिर आपकी परस्तिश जो होगी, आपकी इबादत जो होगी, वो आसमान पर कबूल होगी। हालेलुया। अब आपने सजदा किया, और सजदा करने के बाद क्या किया? सजदा करने के बाद क्या किया? और अपने डिब्बे खोलकर, क्या खोला जी? डिब्बे खोले। अब डिब्बे जब खोले हैं तो क्या किया? सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया। सोना, मुर और लुबान उसको क्या किया? नजर किया। हालेलुया। अब बड़ी अहम बात है, जरा कान खोल ले जरा अपने, और इस बात को जरा सुन ले। जो नजर गुजरानी जाती है ना, ये नजर खास खुदा के लिए मुकर्रर है। यहां लफ्ज गिफ्ट नहीं लिखा, नजर लिखा है। बाजू का हम गिफ्ट लिखा, नजर दी है। और इन दूसरों को नजर नहीं गुजरानी जाती, नजर खुदा को गुजरानी चाहिए। इंसानों को नजर नहीं गुजरानी। आपने आज तक किसी इंसान को नजर गुजरानी है? आप अपनी नजरें पुराना यादनामा पढ़ ले, वहां पर नबी कहते हैं, लोग कहते हैं, खुदावंद मैं अपनी नजरें तेरे हजूर पेश करूंगा, तुझे गुजरानूंगा। और यहाँ पर जो नजरें गुजरानी गई हैं, ये खास खुदा के लिए मुकर्रर है। और दूसरों को नजर गुजराना इतना मना है, दूसरों को नजर गुजराना मना है, इंसानों को नजर गुजराना मना है। इस बात को नोट कर लें और सुनिए, इस बात को बड़े गौर से सुनिए। अंजील में 7 दफा, 7 दफा ये लफ्ज नजर आया है, 7 दफा। और हर जगह इबादत अलाही के मैंने देता है। हर जगह इबादत इलाही के मैंने देता है। ये किसी नजर इंसान को नहीं गुजरानी गई, ये किसी बच्चे को नहीं गुजरानी गई, बल्कि ये खुदा को गुजरानी गई है, जो खुद यस्सु की शक्ल में जमीन पर आया है। हालेलुया।
और अगली बात क्या लिखी है कि सोना, ये बातें अबादत इलाही के मैंने देता है, कहीं न्याज के मैंने इसके नहीं है। ये न्याज नहीं है, ये नजर है। नजर और न्याज में फर्क है। ये न्याज नहीं है, ये नजर है। इस बात को नोट कर ले जरा। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ लोगों ਨੂੰ ਅਸੀਂ न्याज न्यूज दे सकते हैं, लेकिन खुदा ਨੂੰ ਅਸੀਂ नजर ही दे सकते हैं। अब सुनिए अगली बात क्या लिखी है। सोना, लुबान और मुर, ये तीन चीजें उनकी नजर की गई थी। अब इस बात को जरा गौर से सुनिए। मजूसियों ने उसे यहूदियों का बादशाह समझा, इसलिए उसको शहाना नजर उसको पेश की है। यहूदियों का बादशाह समझा और सब खुदा समझा। अब सुनिए इस बात को। तो सबा की मलका के पास, सबा की मलका सुलेमान के पास खुशबू और सोना और हीरे जवाहरात लेकर हाजिर हुई थी। तो सबा की मलका थी, वो सुलेमान के पास खुशबू लेकर आई थी, सोना लेकर आई थी और हीरे जवाहरात लेकर आई थी। और ये मसीह के हक में ये सब चीज की जाने की खबर भी दी गई थी। मसीह के हक में ये सब चीजें हाजिर की जाने की खबर भी दी गई थी। हवाला नोट कर लें। पहली सलातीन उसका 10 बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है। पहली सलातीन उसका 10 बाब उसकी दूसरी आयत। और जबूर 72 के अंदर भी पढ़ लें आप। जबूर 72 उसकी 10वीं आयत के अंदर भी पढ़ लें। और यसाया 60 बाब उसकी तीसरी आयत से लेकर छठी आयत तक, यह वाला भी नोट कर ले। अब सुनिए इस बात को, बड़े गौर से सुनिए। ये जो सोना दिया गया उसको, ये सोना उसके बादशाह होने का निशान था, उसकी सल्तनत का निशान था। सोने का ताज बादशाह को पहनाया जाता है और सर किया गया। जबूर 72 उसकी आयत नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। 72 जबूर की आयत नंबर 15 पढ़ लीजिएगा। और जो लुबान दिया गया है, लुबान को हैकल के अंदर चलाया जाता था, खुदा की नजर किया जाता था। और ये लुबान जो एक खुशबू है, उसकी अलूयत का निशान था, उसके खुदा होने का निशान था कि ये कामल इंसान भी है और कामल खुदा भी है। हालेलुया। उसकी अलूयत का निशान था। अब अल्लाह पढ़ ले 41 जबूर उसकी आयत नंबर 2। 41 जबूर उसकी आयत नंबर 2, मकाशवा 5 बाप और उसकी 8वीं आयत, हवाले नोट कर लें। और जो मुर दिया गया था, मुर दिया गया, सोना, लुबान और मुर, ये जो मुर दिया गया था ना, ये चीज उसकी तकलीफ को, उसकी तकलीफ का निशान था, उसके दुखों का निशान था कि वो मेरे और आपके गुनाहों को जब ऊपर लेगा तो वो दुखों में से गुजरेगा, वो तकलीफ में से गुजरेगा। ना सिर्फ तकलीफ में से गुजरेगा, ना सिर्फ दुखों में से गुजरेगा, बल्कि उसका एंड भी होगा। उसको वो अपनी जान भी दे देगा, उसको दफनाया भी जाएगा, उसको कब्र के अंदर भी रखा जाएगा, लेकिन वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। ये उसके दुखों का निशान था। और इस बात को जरा नोट कर ले, यहां अगर ये यहां दुरुस्त है तो इन तीनों चीजों की नजर से ये मुराद निकलती है कि ये जो बच्चा जो मजूसियों ने पाया है, यहूदियों का बादशाह और सबका खुदा है, मगर दुख उठाने आया है। ये यहूदियों का बादशाह है और सबका खुदा है। किनका खुदा है? सबका। यानी जो नजदीक वाले हैं उनका भी खुदा है, जो दूर वाले हैं उनका भी खुदा है, जो यहूदी है उनका भी खुदा है, जो गैर कौम के हैं उनका भी खुदा है। जैसे खुदा की बारिश सब पर बरसती है,
खुदा की रोशनी सब पर, यानी सूरज अपनी रोशनी, चांद अपनी रोशनी सब पर देता है। तो ये जो शख्सियत आई है, इसका फजल भी सबके लिए है, इसका रहम भी सबके लिए है, इसकी निजात भी सबके लिए है, और ये सबका खुदा है, मगर दुख उठाने में आया है, दुख उठाने में आया है। इस बात को नोट कर लें। ये मैं सुनिए, किसी जमाने में, किसी जमाने में खुदा तला बेगवाह नहीं रहा। हर जमाने में खुदा ने अपनी गवाही रखी है, हमेशा उसकी गवाही दी गई है। अगर लाखों आदमी भी खुदा से फिर गए हैं, तो तो भी खुदा पर गवाही देने वाले अशखास खुदा की कुदरत से हर जमाने में पाए जाते हैं। खुदा किसी वक्त भी बेगवाह नहीं रहा। उसने मजूसियों से गवाही दिलवा दी, मजूसियों से, गैर कौम वालों से गवाही दिलवाई है। और क्या देखो, मजूसियों ने कैसी शरारत के वक्त में मसीह पर गवाही दी है कि वो यहूदियों का बादशाह है और हमारा खुदा है। वो यहूदियों का बादशाह है और हमारा क्या है शरारत का दौर। हालेलुया। अब पाक कलाम हमें बता रहा है, जब सजदा कर लिया, अब सजदा करने के बाद क्या हुआ? अब वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। अच्छा, अब सजदा कर लिया, अब सजदा करने के बाद क्या हुआ? सुनिए जरा, इस बात को बड़े गौर से सुनिए। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत से ख्वाम में, हदायत ख्वाम में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। राह से अपने मुल्क को क्या हुआ? रवाना हो गए। कहाँ हदायत मिली है? ख्वाम में हदायत मिली है। वापस हेरोदीस के पास नहीं गए। इस बात को नोट कर ले कि खुदा ने उन्हें ख्वाम में आगाह कर दिया कि हेरोदीस के पास ना जाओ, बल्कि दूसरी राह से अपने मुल्क चले जाओ। पहले मजूसियों को, आखिरी बात है, पहले मजूसियों को सतारे के वसीले से हदायत की गई। पहले मजूसियों को सतारे के वसीले से हदायत की गई। जब मसीह को पा लिया, अब ख्वाब के वसीले से हदायत की जा रही है। हालेलुया। जब मसीह को पा लिया, तो अब ख्वाब के वसीले से हदायत दी जा रही है कि हेरोदीस के पास ना जाओ। अब सुनिए, सतारा एक जहरी हदायत है, ये जहरी तौर पर नजर आता है, लेकिन जो ख्वाब है ये बातनी हदायत है। ये बातन के अंदर आपको मिलती है। ये हदायत जो मिली है बातन के अंदर मिली है, वो सोए हुए हैं और बातन के अंदर इनको हदायत मिली है। और सुनिए इस बात को कि पहले मतलाशियों को जहरी हदायत दी गई कि वो इसकी पैरवी करें। पहले मजूसियों को क्या किया गया है कि जहरी तौर पर एक सितारा दिया गया है कि सितारे की पैरवी करें। जब उन्होंने सितारे की पैरवी कर ली, तब उन्हें बातनी हदायत, जो रूहानी हदायत है, फिर वो होनी शुरू हुई। पहले आपको और मुझको जहरी हदायत, फिर उसके बाद जब हम खुदा में आगे बढ़ते हैं, उनसे सजदा करते हैं, यीशु को अपना खुदावन मान लेते हैं, अपना खुदा मान लेते हैं, तो फिर हमारी रूहानी हदायत होनी शुरू हो जाती है, जिस तरह मजूसियों की हुई। और सुनिए, बातनी हदायत से, जहरी हदायत से वो उस घर में आए हैं जहां पर यीशु था, लेकिन जो बातनी हदायत थी, वो उस हदायत से दूसरी राह पर चले गए। जिन लोगों ने मसीह को पा लिया है, वो बातनी हदायत से उनकी राह दूसरी राह हो जाती है, क्योंकि जो रूह की राह है, जो रूह की चाल है, हालेलुया, वो फिर दुनियावी चालों पर नहीं, रूह की चाल, जो रूह बताती है ना, बातनी हदायत यानी रूह, जो रूह उनको गाइड कर रहा है, जो उनका बातन गाइड कर रहा है, फिर वो उस राह पर हो जाते हैं। तो खुदा ने मुझे और आपको मसीह खानदान के अंदर, मसीह कौम के अंदर पैदा किया।
लेकिन अगर अगर आज तक हम उसी जहरी हदायत पर चल रहे हैं, हम कभी अपनी रूहानी अंदर वाले बातन को रोशन नहीं कर रहे। अंदर वाला बातन कब रोशन होगा? हम में से बहुत से लोग हैं जो आज मुकद्दसीन की इबादत कर रहे हैं, लेकिन ये मजूसी हमसे अक्लमंद निकले। ये मुकद्दसीन की उन्होंने इबादत नहीं की। उसने मां मरियम को सोना मुर्लबान नहीं दिया, उसको सजदा नहीं किया। पाक कलाम बताते हैं यीशु को सजदा किया, यीशु को अपना खुदा माना, यीशु को गिफ्ट दिए। और आज मैं आपसे कहता हूं, आप यीशु को क्या दे सकते हैं? मैं और आप यीशु को क्या दे सकते हैं? आए अपना दिल उसकी नजर करते हैं। उन्होंने सोना मुर्लबान नजर किया और फिर उन्हें हिदायत मिल गई, बातनी हिदायत मिल गई। पहले जारी हिदायत, फिर बातनी हिदायत। आए अपने आप को यीशु के पेश कर दें, उसे अपना मुनजी मान ले, उसे अपना खुदावंद मान ले। कलाम पढ़ना, कलाम सीखना सबसे बड़ी बाबरकत बात है। और यीशु के सामने उसे अपना मुनजी मान लेना, खुदावंद मान लेना, उसे अपना खुदा मान लेना, ये सबसे उत्तम, आला और अफजल बात है। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि अगर हमें ज़ाहिरी हिदायत मिली है तो हमें यीशु को सजदा करना चाहिए, यीशु को अपनी जिंदगी तोहफे के तौर पर दे दी। मैं अपना दिल यीशु को देता हूँ, अपनी हर चीज यीशु को दे देता हूँ। यीशु, मेरा सब कुछ तेरा है, मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी बसर करूंगा। और फिर जब आप यीशु को अपना खुदावंद मान लेंगे तो खुदा फिर आपको रूहानी हिदायत देना शुरू कर देगा, जो आपकी चाल, आपकी राह तब्दील कर देगी। आप मौत में से निकलकर जिंदगी में शामिल हो जाएंगे और आप गुनाह में से निकलकर रास्तबाजी में चलना शुरू कर देंगे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हालेलुया।